लेकिन सुरूरी साहब को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिन कांग्रेसियों ने आपको बनाया, जितवाया, मिनिस्टर बनवाया, फिर आपने कांग्रेस की पीठ पे छुरा घोंप के आप फिर डीएपी में गए। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि वाकई में अनपढ़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात पुरानी जमात है, वो कोई नई जमात नहीं है डीएपी की तरह जो लोग वोट काटने के लिए यहां पे आई है। 54 साल एंटरटेनमेंट करके कांग्रेस में, कांग्रेस की सारी मलाई खा के, उसके बाद जब आपने सोचा कि कांग्रेस में कुछ नहीं रहा, तो आपने क्या कहते हैं, दूसरी एक पार्टी बना के लोगों को यहां पे बेवकूफ बनाना चाहते हो आप। आपकी जमात सीधी सीधी मोदी जी के साथ एग्रीमेंट करके आई है। दोबारा ऐसे अल्फाज आपने अगर हमारे लीडर के खिलाफ कहे तो जनाब, हम आपके लिए दुमेल में, भद्रवा में एक ऐसा स्वागत का प्रोग्राम रखेंगे कि आपको पता चलेगा कि भद्रवा क्या चीज है। सुरूरी साहब आपको सुरूरी के नाम से कम जानते हैं और एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो एक बार हम फिर से आपका खैर मकदम करते हैं मेरे फेसबुक पेज नासिर कीश ऑफिशियल पर। और अभी मेरे सामने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस भद्रवा की एक टीम बैठी हुई है, तो इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो इरशाद लावेद साहब जो हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं अटकार के, और उनके साथी यहाँ पर मौजूद है। तो इरशाद साहब बताइए, जो हम रिसेंटली हमने देखा कि एक महबूब साहब की तरफ से एक यहाँ पर प्रोग्राम किया था, उसमें एक उनने तकरीर की थी, और तकरीर में उनने डीपीएपी के लीडरों पर कुछ बयानात दिए थे। और उसके बाद दूसरे ही दिन जो है जेएम सरूरी साहब है, उन्होंने काफ़ी कुछ जो है भाषण दिया था और आपके नेता को स्पेशली टारगेट किया था, और काफ़ी कुछ कहा था कि कभी वो बजरंग दल में जाते हैं, कभी पीडीपी में, कभी एनसी में, कभी कहाँ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए नासिर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं और मेरे साथ यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट अर्बन मोहम्मद अयूब नजार साहब हैं, और हमारे नज़ीर साहब भी हैं, साजिद साहब भी हैं, रिजवी भी हैं। जो आज आपने बात कही कि सरूरी साहब को लेके, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँ कि सरूरी साहब को आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ना ही तो महबूब साहब बजरंग दल में थे, ना ही आरएसएस में थे, ना ही किसी और मतलब जमात में थे। हाँ, ये बात सच है कि यहाँ पे महबूब साहब ने सबसे पहले पीडीपी ज्वाइन की थी रिटायर होने के बाद, और पीडीपी में इलेक्शन लड़ा, 17,000 वोट लिए। 17,000 वोट लेने के बाद भद्रवा के लोगों ने सोचा कि पीडीपी में जो है बड़ा इम्पॉसिबल है, लिहाजा यहाँ पे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं। और तमाम भद्रवा के लोगों ने महबूब साहब के साथ शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। ना कोई आरएसएस, ना बजरंग दल, ना और कुछ। लेकिन सरूरी साहब को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सरूरी साहब, आप भी अपना वो वक्त याद कीजिए। आपने भी एक वक्त ज़माने में इंडिपेंडेंट मतलब कि इलेक्शन लड़ा था, बाद में आप कांग्रेस में भागे, फिर कांग्रेस में जाके जिन कांग्रेसियों ने आपको बनाया, जितवाया, मिनिस्टर बनवाया, फिर आपने कांग्रेस की पीठ पे छुरा घोंप के आप फिर डीएपी में गए। ठीक है, तो जो इल्जामात आप दूसरों पे लगाते हैं वो तो आप अपने पे मतलब कि आपको आते हैं। और उससे अलग बात दूसरी जो है, आपने जो हमारे लीडर के खिलाफ नाजेबा अल्फाजों का जो इस्तेमाल किया है कश्मीरी में, जैसे कहा कि आपने कहा कि थक लानत छक, मतलब कि ये चीज। सरूरी साहब, आप, मुझे लगता है कि वाकई में अनपढ़ हैं, अनपढ़ ही हैं आप, तभी आपने ये अल्फाज जो है इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये चीज कि आप लोगों को क्या बताओगे कि ये जी हमारे इधर वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात पुरानी जमात है, वो कोई नई जमात नहीं है डीएपी की तरह जो लोग वोट काटने के लिए यहां पे आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है, तहरीक है, जिन्होंने पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में राज किया है और राज करेगी। वोट काटो तो आप हैं, वोट काटने के लिए आप आए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी जो है 54 साल एंटरटेनमेंट करके कांग्रेस में, कांग्रेस की सारी मलाई खा के, उसके बाद जब आपने सोचा कि कांग्रेस में कुछ नहीं रहा,
तो आपने क्या कहते हैं दूसरी एक पार्टी बना के लोगों को यहां पे बेवकूफ बनाना चाहते हो आप। मैंने पहले भी आपसे कई बार पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि आपकी जमात सीधी सीधी मोदी जी के साथ एग्रीमेंट करके आई है, और ये 100% मैं आपको छोटी से कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल और बिल्कुल 100% छोटी के साथ डील होके आई है दिल्ली से कि आप जाइए। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहां पे आपने अवैसी साहब का रोल अदा करना है, और आप अवैसी साहब का रोल अदा करके मुस्लिम वोट जो है उनको काटो, ताकि बीजेपी को जो है वाहिद एक जमात को फायदा हो और आपके लीडर को दिल्ली के राज्यसभा में मतलब कि भेजा जाए। सोरड़ी साहब, आपके साथ मैं कहना चाहता हूं कि दोबारा ऐसे अल्फाज आपने अगर हमारे लीडर के खिलाफ कहे तो जनाब हम आपके लिए दुमेल में भद्रवा में एक ऐसा स्वागत का प्रोग्राम रखेंगे कि आपको पता चलेगा कि भद्रवा क्या चीज है। सुरुड़ी साहब ने परसों वहां पे कहा कि भद्रवा वाले मगन मेडिकल कॉलेज। हाँ भाई, भद्रवा के लोग क्यों नहीं मांगे मेडिकल कॉलेज? क्योंकि भद्रवा से आजाद साहब को एमएलए भद्रवा के लोगों ने बनाया था, ना कि सुरूर के लोगों ने बनाया था, या ना कि डोडा के लोगों ने एमएलए बनाया था। 67,000 वोट आजाद साहब को भद्रवा के लोगों ने तो दिए थे। उसमें कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पीडीपी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सभी लोगों ने आजाद साहब को एज ए मतलब कि चीफ मिनिस्टर जो है उनको वोट दिया था। और हमने अगर डिमांड की थी मेडिकल कॉलेज की, तो हमने अपने हक मांगने की मतलब की कोशिश की थी। वही बात तो महबूब साहब ने कही कि मेडिकल कॉलेज क्या आप भद्रवा में नहीं दे सकते थे? और सुरूर साहब को क्या भद्रवा कोई ऐसा ढंकार लगता है जहां पे कहीं 2 मरले की जमीन नहीं है? सुरूर की तरह भद्रवा इज ए गुड प्लेस, भद्रवा छोटा कश्मीर है। और मैं ऐसे लोगों को शैम कहता हूं कि जो उस सुरूरी की बात पे मतलब कि यहां पे भद्रवा में तालियां मारते हैं, और उनको गैरत नहीं है इतनी कि भद्रवा का एक आदमी जो भद्रवा के लिए मतलब कि लड़ता है, भद्रवा की वेल यहां पे जो है हमारी एजुकेशन जो है, और हमारा जो यहां पे भद्रवा का जो खूबसूरती है, उसको देखते हुए सुरूरी साहब आप क्या कहोगे? वहां पे डंकार है आपके उधर सुरूर में, वहां पे पहाड़ों के अलावा तो और कुछ नहीं है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? और भद्रवा जैसी जगह जो है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज क्या, मैं तो कहता हूं यहाँ पे हर कोई चीज यहाँ पे मतलब मिलनी चाहिए, जहां पे जमीन अवेलेबल है, जहां पे यहाँ पे मौसमी हालात जो है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, यहाँ की हर चीज जो है यहाँ पे अच्छी है। और आप क्या कहते हैं, ताली मारते हो इनकी बात पे, और भद्रवा के उन लोगों सपोर्टरों को जो उनके सपोर्टर हैं यहाँ पे सुरूरी साहब के। और सुरूरी साहब को हम तब से जानते हैं जब यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मिला था हैं, और वो कहते हैं कि उनके ऊपर केस चलते हैं। सुरूरी साहब आपको सुरूरी के नाम से कम जानते हैं, और एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस के नाम से ज्यादा जानते हैं। लोगों को पता है कि आप अपने किसी को पास कराने के लिए किसको वहां पे बिठाए थे, वो दुनिया भूली नहीं है। और एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमको मतलब कि उस लैंग्वेज तक ना पहुंचाए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलने पे, ठीक है, जैसे आप यूज कर रहे हो, हमको भी आता है, हमको भी वो चीजें आती हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मतलब कि नहीं समझते हैं कि हम किसी को इस तरीके से, जैसे आप ये बातें करते हो, इस तरीके से हम मतलब कि टारगेट किसी को नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है। 2 लोगों की पार्टी में इसलिए कहना चाहता हूं कि मजीद साहब बानी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब कांग्रेस में भाग जाएं। ठीक रहे अब आजाद साहब और सुरूरी साहब, ठीक है, तो सुरूरी साहब को भी पता है कि मैं हूं, यहां पे खल्ली मुझको बोलते हैं, डीएपी का खल्ली, तो इसलिए क्या कहते हैं, उनको खुली छूट दे के रखी है, और आप जो मर्जी वो बोलते रहो, आप जो मर्जी बोलते रहिए, खिताब चनाब के लिए जो मर्जी बोलता रहिए, लेकिन सिर्फ भद्रवा के अलावा अगर भद्रवा के खिलाफ आपने दोबारा कोई ऐसी नाजेबा अल्फाज मतलब कि इस्तेमाल किए, तो आपने जो ढिंडोरा यहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बनने पे मतलब कि पीटा था भलेस में किसी साजिश के तहत, हम लोगों को पता है, और हम इसका जवाब जो है आपको मतलब कि देंगे, ये याद रखना आप। नासिर साहब, आपने ही कवरेज किया था, मैं आपसे ही जवाब मांगता हूं कि आपने जिस वक्त यहां पे कवरेज की थी, क्या 20 लोग थे? 20 लोग नहीं, बल्कि 170 प्लस लोगों ने ज्वाइन किया था, और बाकी कितने लोग थे वो यहां पे मतलब कि आपकी फुटेज है, आप निकाल सकते हो, आप देख सकते हो, आज कोई छुपा नहीं रहता है। उससे कम लोग तो इनके कम्युनिटी हॉल में थे, और वो लोग जो डोडा से, उदयनपुर से, सुरूर से लाके मतलब कि यहाँ पे कम्युनिटी हॉल में 300 लोगों का जलसा किया है,
एक जमाना वो था कि वो बोलते थे कश्मीरी में शह सुजक्त लुकन्यून अंबारो शासन ये थी, और आज क्या कहते हैं, इनको पंचायतों में जाना पड़ रहा है और कम्युनिटी हॉल में मतलब कि इनको मतलब कि प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। तो ये लोगों को पता है, भद्रवाह के लोग समझदार हैं, सारे भद्रवाह के लोग जितने भी हैं वो शेख महबूब इकबाल साहब के साथ हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पे जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जिसको भी यहां पे इलेक्शन लड़ना है, हम कहते हैं मोस्ट वेलकम, आइए और हम आपको यहां पे दिखाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे है, महबूब इकबाल कहां पे है और आप लोग कहां पे हो।